शादी में बेटी को भूल कर भी मायके से ना दे, ये 6 उपहार। वैवाहिक जीवन में आ सकती हैं समस्याएं। शादी में कई रस्में होती हैं जिनका अलग अलग महत्व होता है। हर एक रस्म एक परंपरा की याद दिलाती है और कुछ नया सिखाती है। इन्हीं में से एक है उपहार के लेन देन की बातें, जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। हर माता पिता शादी के वक्त अपनी बेटी को सदा सुखी और सुहागिन रहने की दुआएं देते हैं। वे हमेशा यही चाहते हैं कि उनकी बेटी को एक प्रेम करने वाला पति और स्नेह देने वाला ससुराल मिले। शादियों में बेटियों को उपहार देने की परंपरा भी सदियों पुरानी है। अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार प्रत्येक माँ बाप बेटी को शादी के वक्त कुछ ना कुछ उपहार जरूर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदाई के वक्त बेटी को कुछ चीज़ें कभी नहीं देनी चाहिए? जब भी बेटी की शादी होती है, उसके माता और पिता उपहार में ढेर सारा आशीर्वाद और वस्तुएं देते हैं। यूँ कहा जाए कि उनका प्यार उनके उपहार में भी दिखाई देता है। बेटी की पसंद की हर एक चीज़ उसे दी जाती है, जो ससुराल में उसके काम आ सकती है। शादियों में होने वाली हर एक रस्म खुशी और प्रेम का प्रतीक होता है। शादियों में होने वाले रीति रिवाजों में लोग ज्योतिष का पालन करते हैं। वहीं कई लोग बेटी को भी उपहार दिए समय उसकी खुशहाली की कामना करते हुए ज्योतिष नियमों को मानते हुए ही उपहार देते हैं। कई बार हम बेटी की शादी में ऐसा तोहफा देते हैं जो उसकी शादीशुदा जिंदगी के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। दरअसल अगर आप कोई भी उपहार देते समय भी ज्योतिष का ध्यान रखती हैं तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। वहीं ज्योतिष की माने तो आपको भूल कर भी कुछ चीज़ें बेटी की शादी के समय उपहार में नहीं देनी चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो के एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेटी को क्या क्या उपहार में नहीं देना चाहिए? नंबर 1, बेटी की शादी में उपहार में ना दें कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में खूबसूरत लगता है और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल भी बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी की शादी में कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन या अन्य कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज़ बेटी को उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। दरअसल अगर ज्योतिष की ना भी माने तो जब बेटी शादी के बाद मायके से ससुराल जाती है तब अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर जाती है। ऐसे में कांच के सामान का टूटने का डर भी बना रहता है। इसलिए कांच का सामान ना देना ही बेहतर माना जाता है। नंबर 2, बेटी को शादी में उपहार में ना दे काले कपड़े। कभी भी आपको बेटी की शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 3, धारदार चीज़ें या माचिस बेटी को शादी में ना दें। बेटी को शादी में कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह क्लेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसी कोई भी चीज़ बेटी को ना दें। नंबर 4, बेटी को उपहार में ना दे गैस चूल्हा या कोई ज्वलनशील चीज़।
ऐसा माना जाता है कि आप भले ही बेटी की शादी में उपहार में कई चीज़ें क्यों ना दे रहे हों, लेकिन आपको कभी भी गैस चूल्हा या कोई अन्य ज्वलनशील चीज़ बेटी को उपहार में नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गैस चूल्हा बेटी को उपहार में देता है तो ये इस बात का प्रतीक हो सकता है कि ससुराल में उनकी रसोई अलग हो जाए। दरअसल आप भले ही इस मानसिकता के साथ बेटी को उपहार ना भी दें, लेकिन ये बेटी के लिए शुभ नहीं होता है। इसलिए आपको गैस चूल्हे या इसके जैसे कोई अन्य चीज़ बेटी को नहीं देनी चाहिए। नंबर 5, बेटी को उपहार में ना दे अचार। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि कभी भी बेटी को मायके से अचार अपने ससुराल नहीं ले जाना चाहिए। वहीं अगर आप बेटी को उपहार में कोई सामग्री दे रहे हैं तो भूल कर भी अचार ना दें। दरअसल अचार खट्टा होता है और ऐसा माना जाता है कि अचार उपहार में देने से बेटी के ससुराल के रिश्तों में भी खटास आ सकती है। इसके अलावा अचार में तेल का इस्तेमाल किया जाता है और जब बेटी मायके से विदा होकर ससुराल जाती है तो रास्ते में अचार से तेल निकलकर अन्य चीज़ों को खराब कर सकता है। इसी वजह से अचार उपहार में ना देने की सलाह दी जाती है। नंबर 6, झाड़ू। कई बार माँ बाप अपनी बेटी की हर सुख सुविधा का ख्याल रखते हुए उसे सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में कई गलत चीज़ें भी दे बैठते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार बेटी को विदाई के वक्त झाड़ू या साफ सफाई से जुड़ी चीज़ें भेंट में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करना उसके जीवन में दुखों का पहाड़ तोड़ सकता है। नंबर 7, सुई या नुकीली चीज़ें। बेटी को विदाई के समय किचन से जुड़ी ढेरों छोटी बड़ी चीज़ें दी जाती हैं। इस दौरान ध्यान रखें कि उसे कभी भी चाकू, छुरी, सुई या कोई अन्य नुकीली चीज़ ना दे। माना जाता है कि ऐसा करने से बेटी के दाम्पत्य जीवन में कटुता आती है। नंबर 8, छलनी। बेटी की शादी में किचन में उपयोग आने वाली तमाम छोटी बड़ी चीज़ें देते समय छलनी देने की गलती ना करें। बेटी को भेंट में आटा छानने की छलनी देना गलत है। यूँ कहें कि शादीशुदा बेटी को कभी भी आटे की छलनी नहीं देनी चाहिए। ये उसके दाम्पत्य जीवन को दुखी बनाता है। नंबर 9, मिर्च भूल कर भी लड़कियों को विदा करते समय उनके साथ मिर्च ना रखें। ऐसा करना उनके नए शादीशुदा जीवन में कड़वाहट घोलने के बराबर होता है। माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखेंगे तो नए रिश्तों में शुरुआत से ही तकरार हो सकती है। अगर आपको उनको विदाई में कुछ देना ही है तो फल और सूखा मेवा रखना शुभ माना जाता है। नंबर 10, नमक। भूल कर भी बेटी को विदा करते समय उसे नमक नहीं देना चाहिए। नमक देने का अर्थ है कि आप नए रिश्तों में बेटी को सामंजस्य बैठाने से रोक रहे हैं। इससे यह संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि बेटी केवल मायके के रिश्तों को ही निभाए, नए रिश्तों में मिठास बनी रहे। इसलिए बेटियों को विदाई के वक्त मीठी वस्तुएं दी जाती हैं। बेहतर होगा कि आप उन्हें नमक की बजाय मिठाइयाँ देकर विदा करें। अक्सर हम ये सुनते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शादी के बाद अपनी बेटी के घर ससुराल जाकर कुछ नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। उसका कारण यह है कि माँ बाप ने अपनी कन्या का दान कर दिया है और दान की हुई किसी भी वस्तु पर दाता का कोई अधिकार नहीं होता है। जब तक बेटी की कोई संतान ना पैदा हो तब तक उसके घर का अन्न जल नहीं लेना चाहिए। जब बेटी के घर संतान पैदा हो जाए तो ये पाबंदी नहीं होती है।
इसका कारण ये है कि उनके दामाद ने अपने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए उनकी बेटी को स्वीकार किया है। उससे संतान होने पर दामाद पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और बेटी पर माँ बाप का अधिकार हो जाता है। तभी दो देहत्री या दोता अपने नाना नानी का श्राद्ध तर्पण करता है और परलोक में नाना नानी अपने दोते का किया हुआ श्राद्ध तर्पण पिंड पानी स्वीकार भी करते हैं। अगर बेटी के घर पुत्र नहीं होकर पुत्री भी पैदा होती है तो भी दामाद पर्व से पितृ ऋण का भार समाप्त हो जाता है। बेटी की संतान पुत्र हो या पुत्री उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार संतान होने के बाद बेटी के घर का अन्न जल ग्रहण करने में कोई मनाही नहीं है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। आप और आपके माता पिता सदैव स्वस्थ रहें। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें। ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।